जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी नाम जप संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। साधक का प्रश्न है, सर्वोत्तम साधन क्या है भगवान को पाने का? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मेरी तो फर्स्ट, लास्ट और लेटेस्ट डिस्कवरी यही है कि अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति नाम का आश्रय पकड़ ले और साधन हो सकें तो अवश्य करे, किसी का विरोध नहीं है। परंतु और कुछ भी न हो सके तो केवल जीभ से निरंतर नाम जप करता रहे। अगला प्रश्न, क्या केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, आप नाम जप का नियम ले लें। यदि यह नियम चलता रहा तो शब्द याद रखिए, भगवान मिल जाएंगे। आप नाम जप की प्रतिज्ञा कीजिए, निभाएंगे भगवान। अगला प्रश्न है, क्या बिना भाव के नाम जप करने से कोई लाभ होता है? उत्तर में भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार आग में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान के नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला देने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, भगवान नाम लेने से पापों का नाश होता है, क्या यह कथन सत्य है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, बड़े से बड़े पाप भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए हरि नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित है। भागवत के कथन अनुसार चोर, शराबी, मित्रद्रोही, स्त्री, राजा, पिता, गौ तथा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नीगामी और अन्य बड़े से बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी अगर भगवान के नाम ग्रहण मात्र से तत्काल मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न, भगवान नाम केवल पापों का ही नाश करता है अथवा अन्य लाभ भी होते हैं? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं होता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। यह हुआ कि स्वयं नामी खींच आते हैं। अगला प्रश्न, निरंतर दिन रात भजन हो सके उसके लिए क्या उपाय है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। मान लें यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर जो बचे हुए घंटे तक भजन की शक्ति आपको मिलती रहेगी। बचे हुए घंटों के लिए आपको भजन की शक्ति मिलती रहेगी। अगला प्रश्न, आरंभ में भगवान का नाम जप इतना कठिन क्यों लगता है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, पूर्व संचित कर्म मल के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक भगवान के नाम के माधुर्य का अनुभव नहीं करती, तब तक दवा के रूप में जबरदस्ती नाम लेते रहना चाहिए। लेते लेते कर्म फल का शमन होते ही भगवान की सहज नाम माधुरी का स्वाद आने लगेगा। अगला प्रश्न, नाम साधन में सहायक उपाय क्या है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं उत्तर में कि पहला, नाम प्रेमियों का संग करें। दूसरा, प्रतिदिन नाम जप का कुछ नियम लें। तीसरा, भोगों में वैराग्य की भावना करें। चौथा, संतों के जीवन चरित्र का अध्ययन करें। अगला प्रश्न, आजकल नाम लेने वाले बहुत लोग देखे जाते हैं, परंतु उनकी दशा देखते हैं तो लगता होता है कि उनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। लाखों बार नाम जप की आवृत्ति करने पर भी पापों में प्रवृत्ति और दुखी देखे जाते हैं। पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, पहली बात तो यह है कि लाखों बार नाम की आवृत्ति उनके द्वारा वस्तुतः होती नहीं, धोखे से समझ ली जाती है। दूसरा कारण है कि उनकी नाम में यथार्थ श्रद्धा नहीं है। नाम के महात्म्य में उन्हें स्वयं ही संशय है। तीसरा कारण है साधक का सकाम भाव। सिर में मामूली दर्द भी होता है
तो मिटाने के लिए राम नाम कहते हैं। 150 रुपये की कमाई के लिए राम नाम कहते हैं। आरोग्यता, मान बढ़ाई, संतान सुख सबके लिए राम नाम कहते हैं। फल यह होता है कि हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ लुटाने वाले मूर्ख के समान जैसे कि तैसे रह जाते हैं। अगला प्रश्न, सब लोग नाम परायण क्यों नहीं होते? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, नाम परायण होना वास्तव में सहज नहीं है। कारण है कि इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि केवल शब्द स्मरण मात्र से पाप वासना का नाश कैसे हो सकता है। अगला प्रश्न, भगवान नाम के परायण कैसे लोग होते हैं? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, भगवान नाम का स्मरण प्रायः विपत्ति काल में ही होता है, जब सब सहारे छूट जाते हैं, कहीं कोई आशा नहीं रहती, जगत के लोग बात नहीं करना चाहते, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा जाता है, तब प्राण रो उठते हैं और उस अनजाने और अनदेखे हुए प्रियतम की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। अगला प्रश्न, भगवान नाम का सहारा लेकर पाप करने वालों की क्या दशा होती है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, भगवान के नाम लेने वालों को पाप करने की छूट नहीं मिल जाती है। नाम महिमा की दुहाई देकर पाप करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती, उनके पाप वज्र लेप हो जाते हैं। अगला प्रश्न, कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम महिमा एक रोचक वक्तव्य है। पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, यह यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषियों और संत महात्माओं ने नाम महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उसके गुण गाए हैं। नाम के रसिक मत वाले शराबी की तरह नाम प्रेम में मस्त हुए कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। अगला प्रश्न, परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन क्या है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन भगवान का नाम है। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, केवल भगवान के प्रेम के लिए। मन की वृत्तियां ऐसी बन जानी चाहिए कि भजन के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़े। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।